नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2021 कांस्टेबल भर्ती, दरोगा भर्ती, लेखपाल आदि भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये न्यू बैच हमारा 2021 का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें अभी हमारी मैथ्स की क्लास चल रही है, जिसमें हमारे टॉपिक है सिम्प्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण का। मैं आपको बता दूं कुल इसके जो है 8 पार्ट आएंगे, ठीक है। इस सरलीकरण के सिम्प्लीफिकेशन टोटल 8 पार्ट आएंगे और 8 जो यानी कि 8 वीडियोस आएंगी। 8 वीडियोस में ये पूरा जो टॉपिक है समाप्त हो जाएगा। ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो हमने नहीं रखी है, छोटी छोटी वीडियो में रखी है ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख पाएँ। तो जो कमज़ोर छात्र हैं वो इसको जरूर देख लें। इससे पहले इसके 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और मैथ का एक और नंबर सिस्टम का हम टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी हाल ही में फर्स्ट टाइम यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, दरोगा भर्ती की, या फिर जो पहले पूर्व भर्ती के जो छात्र हैं जिनका अभी की हाल ही की जो परीक्षाएं हुई थी, भर्तियां हुई थी, उनमें सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारी क्लास को कंटिन्यू देखें। और मैं आपको बताता हूं कि मैथ, रीजनिंग प्लस हिंदी, अगर आप इन 3 टॉपिक को पकड़कर भी, मैथ और रीजनिंग आपको मैं कराऊंगा, हिंदी भी साथ में साथ करा दूंगा, तो ये जो सिर्फ 3 टॉपिक है, इससे आप अपने पूरे एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं इस एग्जाम को, कांस्टेबल भर्ती यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को, ठीक है। तो ये मेरा पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस रहा है, तो उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ और उसी के आधार पर आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप जैसे अभी हाल ही में एनटीपीसी, ग्रुप डी की भी परीक्षाएं हैं, तो ये मेरे जो टॉपिक है, क्योंकि देखो जो बेस है वो यहीं से बनता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें भी आपके वहाँ पर काम आएंगी, चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अनअकैडमी पर लाइव क्लास चलती है जो फ्री होती हैं। ये सभी क्लासेस आपको देखने के लिए आपको एके लाइव रेफर कोड यूज़ करना होगा, तभी आप इनको देख पाएंगे। एके लाइव रेफर कोड है, आप उस कोड को यूज़ कीजिए तो आप फ्री में इसको अनअकैडमी पर देख सकते हैं। चलिए, बाकी अनअकैडमी अब आपको ऑल यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन करा रहा है, जहाँ पर डेली लाइव क्लास मिलता है, लाइव टेस्ट क्यूज मिलता है, सभी क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है और पहले से पूरा कोर्स का शेड्यूल आपको मिल जाता है। पीडीएफ फाइल भी आपको मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको मिलता है। आपकी कोई क्लास छूट जाती है, उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से यूपी स्टेट के यूपी पीसीएस, यूपी एसआई, बीईओ, आरओ, लेखपाल, यूपी जेल वार्डर, यूजीटी, पीजीटी आदि की तैयारी कर सकते हैं ओनली वन सेक्शन में। यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी पीसीएस 2021 फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है 11 अक्टूबर से। यूपी पीसीएस फाउंडेशन इंग्लिश बैच कोर्स 21 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। रिवीजन बैच चल रहा है यूपी जेल वार्डर के लिए 2 नवंबर से, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएसआई फाउंडेशन बैच कोर्स चल रहा है 2021 के लिए 9 नवंबर से, इसको आप देख सकते हैं। सभी टॉप एजुकेटर हैं जिनसे पढ़ने का आपको मौका मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर इन अकेडमी के प्लान है, आप जिस प्लान को लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, मेरा रेफर कोड यूज़ कीजिएगा एक लाइव, तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये सब चीज़ें आपको इन अकेडमी के लर्निंग ऐप पर मिलेगी। तो इस प्रश्न का मैंने जवाब देने के लिए कहा था, लेकिन किसी भी अभ्यर्थी ने जवाब नहीं दिया। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो देखो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम पॉइंट हटा लेंगे, ऐसे प्रश्नों में पॉइंट हटा लेंगे हम। तो क्या करेंगे, दशमलव का यानी कि दशमलव का चिन्ह हटा लेंगे, तो यानी कि 9/10 माइनस का, और ये 23/10, क्योंकि दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने हम नीचे 0 लगाएंगे, तो ये 32/10 हो गया। फिर ये 71/10 हो गया। ओके ओके, और यहाँ से अगर हम इसको पॉइंट टू पॉइंट घटाना चाहे तो वैसे भी हम कर सकते हैं, चाहे हम इसको ऐसे भी, रुको भाई, इसको हम वैसे ही करेंगे, रुको, ज्यादा बड़े करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ इसको कर लीजिए या इसको भी ना करें, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो यहां से कैसे करेंगे, 3.2 ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखो 7.1, भाई माइनस में 5.4 लिखा है और माइनस का 3.5 लिखा है, हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, तो ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो यानी कि माइनस का 8.9 आ जाएगा। और जब हम माइनस के 8.9 में से 7.1 घटाएंगे, क्योंकि प्लस का है यहाँ पर और माइनस का बड़ा है, तो जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8.1, यानी कि हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.9 माइनस के 2.3 माइनस के 3.2 माइनस के, यहाँ ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, माइनस का 1.8 आ जाएगा भाई, ठीक है, ठीक है भाई, इतना आ जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, 0.9 माइनस के 2.3 माइनस के 3.2, ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस में हो जाएगा 1.8, ऐसे हो जाएगा, ठीक है भाई। यहां से 0.9 माइनस के 2.3, देखो भाई ये हम क्या करेंगे कि जो प्लस प्लस का है उसको ऐड कर लेंगे, जो माइनस माइनस का है उसे छोड़ देंगे। देखो
यहां पर हम एक चीज कर सकते हैं कि इसको प्लस का कर सकते हैं 2.3 को और आपका 1.8 को, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2.3 और 1.8 आपको ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 11, हासिल को चला गया एक 4.1 माइनस का 3.2 आ जाएगा, मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। 0.9 माइनस के कितने आ गए भाई, यहां पर इसमें से हम इसे घटाएंगे तो भाई 11 में से 2 गया तो 9 बचा, ये यहाँ पर 0 आ गया क्योंकि 3 में से 3 जीरो बचेगा, ये मझला ब्रैकेट है ऐसे, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा 0.9 माइनस के 0.9 और ये क्या हो जाएगा 0, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए ठीक है, तो ये आपका जो है शून्य इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि किसी अभ्यर्थी ने जवाब नहीं दिया, बड़े दुर्भाग्य की बात है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखो इसको हमें सॉल्व करना है, जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर ये भाग का चिन्ह है लेकिन पूरे ब्रैकेट में ये सारी संख्या है, तो कैसे करेंगे, देखो 0.008 गुना 0.01 गुना 0.072, इसे भाग कर दें किससे भाई 0.12 गुना 0.0004, ठीक है भाई, क्योंकि ये भाग में जो है पूरा है ब्रैकेट के साथ दिखा रखा है, तो हम क्या करेंगे दशमलव के हटाएंगे, ऐसे हम नीचे क्या रख लेंगे अपना वो रख देंगे, शून्य बना लेंगे, ठीक है। मैं दूसरा कलर ले लेता हूं उसके लिए, ठीक है। तो मैं जब यहां से हटाऊंगा तो मेरे पास नीचे 3 जीरो आ जाएगी क्योंकि दशमलव बाद 3 अंक है, फिर ऐसे में यहां से हटाऊंगा दशमलव का चिन्ह, यहां से देखो यहां से, ठीक है, तो यहां पर 2 जीरो आ जाएंगी और यहां से हटाऊंगा तो भाई कितना आ जाएगा 3 जीरो आ जाएगी। अब यहां से हटाऊंगा तो ऊपर कितना आ जाएगा भाई, यहां पर गुण है आपका ये आ जाएगा 2 जीरो आ जाएगा, गुण है यहां से हटाऊंगा तो भाई 4 जीरो आ जाएगी, ठीक है भाई। तो ये आने के बाद भाई क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये 4 है तो 4 से 3 कट गई, बाकी एक कट गई, दो बच गए, ठीक है। यानी कि हमारे पास अब क्या हो गया 8 गुना 1 गुना 72 बटे 12 गुना 4 गुना 100 हमारे पास बच गया, ठीक है भाई। तो 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 12 से हम इसको काट देंगे, 12 छिंग 72 यानी कि 6 दूनी 12/100, यानी कि 0.1.2 हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपने इसको करना है, उम्मीद है आपने कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न ये रहा हमारा, जिसमें ये दिखाया गया, देखो इसमें हमारे पास रेखा कोष्टक है, तो मैंने आपसे सारे कोष्टक बताए थे भाई कैसे इनका यूज करना है, तो 1.7 माइनस का बड़ा ब्रैकेट 7.6 माइनस के मझला ब्रैकेट 6.5 माइनस का छोटा ब्रैकेट 5.4, तो देखो जो मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप इस आपको रेखा कोष्टक मिलता है तो सबसे पहले आप उसको हल करेंगे, तो 4.3 में से माइनस के 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 4.3 में से आपको 2 घटाना है, तो 2.3 आपके पास बच जाएगा, ठीक है। अब फिर छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई, 7.6 माइनस के मझला ब्रैकेट 6.5 माइनस का भाई 5.4 में से आपका 2.3 जाएगा, तो 4 में से 3 गए तो 1 बचा, और यहां पर कितना बचा 5 में से 2 गया यानी कि 3 बचा, मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, तो 8.7 माइनस का 7.6 माइनस का मझला ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर मझला ब्रैकेट है, तो 6.5 में से जब आपका भाई ये चला जाएगा, 5 में से गया तो 4 बचा, 6 में से गया तो 3 बचा, तो हमारा ये आ गया, तो यानी कि 8.7 माइनस का 7.6 माइनस का 3.4 बड़ा ब्रैकेट, 8.7 माइनस का भाई 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा दशमलव के साथ, ओके। जब इसको घटाएंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 4.5 जो है आपका उत्तर आ जाएगा, ओके। और जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं मिशन जॉब स्टडी पर चले जाइएगा, मिशन जॉब स्टडी .com वेबसाइट से अपनी पीडीएफ फाइल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। और प्लीज वीडियोस को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, और आपसे बीच में कहना चाहूंगा कि भाई प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, तभी आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये रहा हमारा, जिसमें हमें ये कहता है कि 7.5 गुना 7.5 प्लस का 3.37 है शायद, है ना, 37.5, ठीक है, और प्लस के 2.5 ओके, ये हमें जो है दिया गया है, तो देखो उसको कैसे करेंगे, देखो आप ध्यान से समझिए,
आप देख रहे हैं ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर में है, यानी कि शायद ये स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, ठीक। लेकिन शायद जो बीच में है ये 2ab हो सकता है, लेकिन इसे कैसे करेंगे देख लेते हैं हम जरा। क्योंकि भाई मान लीजिएगा ए ये है, बी ये है, तो 2ab कैसे होगा, यानी कि 7.5 का स्क्वायर प्लस के 2 गुना 7.5 गुना 2.5 प्लस का आपका बी स्क्वायर यानी कि 2.5 का स्क्वायर। आप चाहें तो 7.5 के पहले 2.5 में गुना करेगा, फिर इसको दोगुना करेगा, तो जहां तक मेरा मानना है 7.5 ही आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम बिल्कुल सही है अभी की स्थिति में। तो भाई ये जब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का होता है, यानी कि 7.5 प्लस का 2.5 का होल स्क्वायर करना है बस। तो कितना आ गया भाई मेरा 7.5 2.5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 का वर्ग आपका 100 हो जाएगा, जो कि 100 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे आपने अपने प्रश्न को सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमें ये दे रखा है, जिसमें बताया गया है कि ये जो आपका है 178 गुना 34 हमें ऐसा दिया गया है, ठीक है भाई। ओके, तो हमें प्रश्न का ये जवाब ज्ञात करने के लिए बोला गया है, ठीक है भाई। तो देखो इसको हम पहले रख लेते हैं 6.052 अपॉन 17.8 आ गया मेरा यहाँ पर, ठीक है भाई, ये हमें दिया गया था। चलो भाई ठीक है, यहां तक मैं देख रहा हूं कि यहाँ बीच में ऐसे बन रहा है, मुझे उत्तर बताना है। देखो मेरे पास एक तरीका है बहुत अच्छा। अगर मैं यहां से देखो ये, क्योंकि उसने बोला कि इनका गुणनफल ये है, यदि मैं 34 बराबर 6052 बटा 178 कर दूं तो 6052 बटा 178 की वैल्यू 34 आती है। मैं यहां से इनके वैल्यू हटा देता हूं, यहां से दशमलव के मान, तो यहां पर तो एक जीरो ऊपर आ जाएगी और यहां पर 3 नीचे आ जाएगी, इससे एक कट जाएगी, यानी कि 6052 बटा 178 गुना 100 आ गया, ठीक है भाई। ओके, हमें पता है कि भाई इस पूरे की वैल्यू जो है, हमें पता है कि इस पूरे की वैल्यू कितनी है भाई, 34 है, यानी कि 34 को बस हमें 100 से भाग करना है, तो कितना आ जाएगा, दशमलव 0.3.4 जो है आपका उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप जो है अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि खुद सोचकर देखिए, अगर यहां पर आप 100 की गुना करते हैं तो 100 की गुना इधर कर दीजिए, तब भी देखो वही उत्तर आएगा, ठीक है। ऐसे करना है आपको। तो ये आरआरबी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न देखो, ये रहा हमारे सामने कि ये हमें दे रखा है, इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। तो 4 गुना बड़ा ब्रैकेट, इसको करेंगे 3/4 कर देंगे, ओके, मझला ब्रैकेट 4 गुना 3, 3 तिया कितना हो जाएगा भाई आपका 9, ये 9 हो जाएगा, मझला ब्रैकेट ये बंद। इसके बाद 4 गुना बड़ा ब्रैकेट 3/4 मझला ब्रैकेट, ओके। फिर इसके बाद हम देखो ये भी इसके भाग में है, क्योंकि गुना हम बाद में करते हैं, यानी कि 4 गुना 3/9 मझला ब्रैकेट ये हो गया ऐसे। तो 3 तिया 9 हो गया, यानी कि 4 गुना आपका 3/4 ब्रैकेट ओपन होगा तो 4/3 हमें मिलेगा, ये गुना आ जाएगा ब्रैकेट ओपन होते ही साथ, तो इससे ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, हमारे पास ओनली 4 बचेगा। तो ये जो है आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा आपका, ठीक है। आप देखते हैं कि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और नीचे भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक तरीका है मेरे पास। देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 0.8 का स्क्वायर माइनस के 0.17 का स्क्वायर बटा, क्योंकि भाई आप देख रहे हैं कि एक एक दशमलव अधिक है, बस इनमें दशमलव का जो अंक है एक एक अधिक है और कुछ नहीं। तो यदि मैं इसको 0.8 बटा 10 का स्क्वायर कर दूं और इसको मैं कर दूं यहां पर निचले वाले को 0.17 बटा 10 का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया, ठीक है भाई। तो यहां से हमें क्या निकलता है हमारे पास कि भाई 0.8 का स्क्वायर माइनस के 0.17 का स्क्वायर, यानी कि वैसे तो 17 बोलना चाहिए, लेकिन मैं इसको ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। समझते रहिए आप लोग, स्क्वायर माइनस के 0.17 का स्क्वायर और नीचे बटे में ये स्क्वायर, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। हमने पुराना करके ऐसे से कर लिया।
तो आप देखते हैं कि इस मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ये चीज कॉमन ले सकता हूँ। तो जब यहाँ से मैं कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा, 0.8 का स्क्वायर माइनस के 0.17 का स्क्वायर अपॉन, यानी कि 1/10 का स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने बाहर, बचा मेरे पास 0.8 का स्क्वायर माइनस के आपके पास 0.17 का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, आपके पास बचा 1/10 का स्क्वायर, यानी कि आपके पास ये यहाँ से 1 था ना, रुको रुको रुको, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया क्योंकि 1 यहाँ भी था ये, देखो भाई, क्योंकि ऊपर तो भाई आपका 1 आ गया, ऊपर तो आपका 1 आ गया, लेकिन नीचे ऐसे था ना ये, तो ये ऊपर चल जाएगा तो 100 आ जाएगा, तो 100 जो है आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है आपको अपने प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो देखो बोर्ड मास के नियम पर आधारित जितने भी प्रश्न हो सकते थे मैंने वो सब आपको करा दिए हैं। बाकी इससे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि मैं आपको बोला था कि भाई वीडियो में ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, क्योंकि देखो आप लोग अगर अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, मान लीजिए आप लोग देखते हैं, प्रश्नों का जवाब देते हैं, मैं तभी जो वीडियोस का टाइमिंग है बढ़ा पाऊंगा। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा, उसमें हमारा टॉपिक रहेगा भिन्नता पर आधारित। ठीक है, जो भिन्नों वाले हमारे प्रश्न होंगे इसके क्या बोलते हैं सिम्प्लीफिकेशन के, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। ओके, और प्लीज अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करें, जितने भी आपके पास फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो वहां पर जो है जरूर शेयर करें, अपने भाई फ्रेंड साथी को बताएं कि भाई ऐसे ऐसे चैनल का नाम है, वहां पर जो है पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए, और मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा के चल रहा हूँ। ओके, चलिए, तो इस सेशन में इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ हैं। ओके बाय सभी प्यारे विद्यार्थियों को।